नमस्कार दोस्तों, टारगेट विथ एसडीएम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चलते कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंक खातों को किस तारीख तक आधार कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिया गया है? तो 31 मार्च 2021 तक यह कहा गया है वित्त मंत्रालय की तरफ से सभी बैंकों को कि जितने भी कैंडिडेट मतलब कि जितने उपभोक्ता हैं उन सभी उपभोक्ताओं का खाता जो है वह आधार कार्ड से लिंक हो जाना चाहिए। कब तक के लिए? तो 31 मार्च 2021 तक का यह डेडलाइन दिया गया है। नेक्स्ट, पंजाब और किस राज्य में मामलों की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली है? तो झारखंड। पंजाब और झारखंड दो ऐसा राज्य है जो मतलब यह आदेश दी हुई थी जो सीबीआई मेरे राज्य में आकर जांच कर सकती है, लेकिन अब वह अपनी सामान्य सहमति जो है वह अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली। कौन सा दो राज्य? पंजाब और झारखंड। तो आप लोगों का यहाँ से प्यारा सा प्रश्न है कि झारखंड के राज्यपाल कौन है, आपको यह बताना है। हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की गई, कहाँ है? तो ऑस्ट्रेलिया में। यही क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश के खोजकर्ताओं ने ग्रेट बैरियर रीफ में 500 मीटर लंबी प्रवाल भित्ति की खोज की है? तो ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ताओं ने यह किया है। किस देश के प्रधानमंत्री शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हो गया? तो बहरीन। शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वह बहरीन के थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो ज्ञानेंद्र निंगोबम। यह आप लोगों को पता होगा कि हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ज्ञानेंद्र निंगोबम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष बनाया गया, जो निर्विरोध चुनेंगे। निर्विरोध कहने का यहाँ पर क्या मतलब है? जो एक तरह से इनके विपक्ष में कोई खड़ा ही नहीं हुआ, इनसे किसी का कोई कंपटीशन ही नहीं था। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निदेशक नियुक्त की है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के द्वारा पहली बार महिला निदेशक को नियुक्त किया गया है। किस टीम ने आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का खिताब जीता? तो मुंबई इंडियंस, जिसके कप्तान रोहित शर्मा। और यह पहली टीम बन गई है जो लगातार 2 बार आईपीएल का कप जीती है, आईपीएल टूर्नामेंट जीती है। 19 में भी जीती थी और 20 में भी। यह भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। आप लोगों का यहाँ से प्यारा सा प्रश्न है कि आईपीएल का फाइनल मैच मुंबई इंडियंस किस और टीम के साथ खेली थी? कहने का मतलब क्या है कि उपविजेता कौन सा टीम रहा, आपको यह बताना है। हारून इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे बड़े दानवीर हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 19-20 में 7904 करोड़ रुपये दान किए हैं। तो अजीज प्रेमजी यह देश के सबसे बड़े दानवीर हैं 19-20 में। हारून रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा गया है। 7904 मतलब इतना 1000 करोड़ रुपया उन्होंने सिर्फ दान किया एक वित्तीय वर्ष में। तो ऐसे ऐसे भी दानकर्ता हमारे भारत में हैं, लेकिन एक हमारे नेताजी सब हैं जो सैलरी तो लेते हैं 500 सैलरी लेते हैं, 5 लाख 10 लाख ऐसा उनका सैलरी है, 2 लाख रुपया उनका भत्ता है, उनका पेंशन है, बहुत सारा उन्हें भत्ता दिया जाता है। लेकिन जब देश पर कोई विपत्ति या आपत्ति आती है तो उनके अकाउंट से या उनके द्वारा कोई सहयोग की राशि नहीं दी जाती। यदि दी भी जाती है तो 50,000 1 लाख की ऐसी राशि दी जाती है, और जितनी राशि दी नहीं जाती है उससे अधिक उनका प्रचार किया जाता है। आज हमारा भारत 500 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया के लिए वर्ल्ड बैंक हो या एडीबी हो, IMF हो या IBM हो, इन सभी बैंकों से कर्ज लेती है, ऋण लेकर, और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है अपने इंडिया में। और उतना रुपया देखा जाए तो एक मंत्री जी के पास, एक विधायक के पास, एक पार्लियामेंट्री मेंबर के पास, एक सांसद के पास उतना कैश उनके घर से निकलता है जब उनके यहाँ ऋण पड़ता है। तो ये तो आश्चर्य की बात है। एक देश जो कर्जा ले रहा है 500 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया, 250 करोड़ रुपया, और उस देश के एक विधायक के पास 500,000 करोड़ रुपया निकलता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। यदि आप सर्विस नहीं कर रहे हैं तो आप सैलरी नहीं लीजिए। यदि आप सेवा कर रहे हैं तो सेवा में सैलरी का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो पब्लिक सेवा आप लोग कर रहे हैं तो आप सैलरी नहीं लीजिए, आप वेतन नहीं लीजिए। आप देखिएगा संविधान में ऐसा कहीं पर भी नहीं उल्लेखित है। आप लोग भी जब कभी संविधान पढ़िएगा तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जो राजनीति के लिए मतलब क्या राष्ट्रपति तक के लिए
जो हमारे देश का सबसे सर्वोच्च पद है, उनके पद में भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन का चर्चा नहीं किया गया है। मतलब किसी भी राजनीतिक पद के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी के पद हो या राज्यपाल जी हो या उपराष्ट्रपति जी हो या मुख्यमंत्री हो, किन्हीं के पद के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कोई चर्चा नहीं किया गया। और मैक्सिमम एज भी कोई निर्धारित नहीं है हमारे संविधान में। मिनिमम एज तो है, क्वालिफिकेशन है, मतलब योग्यता है, लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन यदि आपको कोई जॉब चाहिए तो आपका एज फिक्स है, 25 साल, 30 साल, 37 साल, ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, एमटेक होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए। ये अच्छी बात है, यह होनी भी चाहिए, तब तो गुणवत्ता का पता चलेगा, ये सही बात है। लेकिन यही सोच तो, यही जो हमारे देश को चलाएंगे उनके पास भी तो, उनके लिए भी तो यह अहर्ता होनी चाहिए, उनके लिए भी तो यह रूल होना चाहिए कि आपको कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, आपको इतना शिक्षित होना चाहिए। लेकिन ये सब बात अब हो भी नहीं सकता है, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी ऐसा करेगी भी नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी दौरे से पहले सभी फॉर्मेट की कप्तानी किसे सौंपने की घोषणा की है? तो बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, मतलब क्या, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। किसे? तो बाबर आजम को। आप यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तेजपुर लीची का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे, जो सुने होंगे तो अच्छी बात है। हाल ही में असम की तेजपुर लीची को भौगोलिक संकेत जीआई टैग दिया गया है। किसे? तो तेजपुर लीची को। बिहार के शाही लीची को ऑलरेडी जीआई टैग प्राप्त है, यह भी आप याद रखें। बिहार के भागलपुर के पान को भी, मगही पान को भी जीआई टैग प्राप्त है। कतरनी चावल को भी जीआई टैग प्राप्त है। खाजा को भी जीआई टैग प्राप्त है, यह भी आप याद रख सकते हैं। तेजपुर की लीची को उत्कृष्ट गुणवत्ता, सुखद स्वाद, आकर्षक लाल रंग के साथ रसदार गुद्दे के लिए जाना जाता है। तेजपुर की लीची कहाँ? तो असम। भौगोलिक संकेत क्या, वो देख लीजिए। भौगोलिक संकेत, इसका उपयोग विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति के उत्पाद पर किया जाता है। यह उत्पाद की उत्पत्ति के स्थान के कारण इसकी विशिष्टता या प्रतिष्ठा के लिए दिया जाता है। भौगोलिक संकेत। अब थोड़ा देख लेते हैं असम के बारे में। असम राजधानी दिसपुर, राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हो गए सर्बानंद सोनोवाल, और क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर, और राज्य में 5 प्रमुख राष्ट्रीय पार्क है और 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है और पक्षी विहार है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस बाग परियोजना राष्ट्रीय उद्यान है। क्रमशः एक सींग वाला गेंडा, मतलब क्या, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाला गेंडा और मानस राष्ट्रीय उद्यान में रॉयल बंगाल टाइगर के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। आप यह भी याद रखें। कौन सा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गेंडा के लिए, और मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है यह रॉयल बंगाल टाइगर के लिए यह विश्व प्रसिद्ध है। आप यहाँ से यह भी याद रख सकते हैं असम से। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए। असम से आप जब भी पूछे आपसे वन्यजीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो आप याद रख सकते हैं दीपोर बिल। कौन सा? तो दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह असम में है। पूर्वी कार्बी एंगलोंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? मिजोरम में, सॉरी असम में है। और अब याद रखिएगा लाओ खोबा। कौन सा? तो लाओ खोबा वन्यजीव अभ्यारण्य। लाओ खोबा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह भी असम में है। तो आज हम लोग कुछ प्रमुख करंट अफेयर्स को देखने का प्रयास किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लोग शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जो प्रश्न पूछा गया है उसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिएगा। धन्यवाद।